आज की ये वीडियो लेडी कैडेट कोर्स के एसएसबी के बारे में। बहुत सी फीमेल्स ने अपना एसएसबी फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमने तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि किसी भी वक्त आपको आपकी एसएसबी की कॉल आ सकती है। 10 ऐसे काम जो कि आपने लाजमी करने एसएसबी से पहले। अगर ये 10 काम आप नहीं करेंगी तो जब आप आगे एसएसबी में जाएंगे आपको मसला बनेगा। सबसे पहला काम जो है वो है आपका बायोडेटा फॉर्म। बायोडेटा फॉर्म में क्या होगा एसएसबी में? आपके बायोडेटा फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है, फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कौन है, क्यों है वो आपकी पसंदीदा शख्सियत, कौन सा करियर आप अडॉप्ट करेंगी अगर आप रिजेक्ट होगी, अप्लाई अगेन का नहीं कह सकती आप, कौन सा करियर है वो आप बताएंगी और क्यों वो करियर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 24 घंटों में आप फेसबुक कितना इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह। आपसे पूछा जाएगा आपकी कितनी ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। और अगर आपके रिलेटिव्स कोई आर्म फोर्सेस में से हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी बायोडेटा फॉर्म में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बायोडेटा फॉर्म की अभी से प्रैक्टिस करें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम वही बायोडेटा फॉर्म देते हैं जो कि उनको आगे एसएसबी में आता है। जब वो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं फॉर्म की, आगे जब एसएसबी में वो जाते हैं तो उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता फॉर्म फिल करने में। दूसरा जो काम आपने करना है वो है जी इंसिडेंट राइटिंग। एसएसबी में आपको आ सकता है कि आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है, सैड मोमेंट कौन सा है, आपकी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट कौन सा है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, एम ऑफ लाइफ, स्वीटेस्ट ड्रीम क्या है, टर्निंग पॉइंट या रिग्रेटफुल मोमेंट। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो कि आपको एसएसबी में आ सकते हैं। इसके अलावा भी है। तो डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी से आपने तैयार करना है कि आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को पता नहीं होता कि हमने लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना। बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं सैड मोमेंट में कि मेरी ज़िंदगी के सैड मोमेंट वो था जब पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है या किसी और की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, जब मैंने देखा कि एक्सीडेंट हो गया रोड पे। तो ये चीज़ें आपने ये गलतियां कभी भी नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि सैड मोमेंट आपका क्या होना चाहिए। मिसाल देता हूँ आपको अनफॉरगेटेबल मोमेंट की। अनफॉरगेटेबल मोमेंट का मतलब ये कि एक ऐसा लम्हा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। लेकिन बच्चे बता देते हैं कि जब किसी की डेथ हो गई उसको मैं नहीं भूल सकता, जब एक्सीडेंट हो गया उसको मैं नहीं भूल सकता, किसी के घर में आग लग गई उसको मैं नहीं भूल सकता। तो ये चीज़ें आप नहीं लिख सकती। पॉजिटिव चीज़ें आपने लिखनी है कि आपकी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये नहीं हो सकता जब आप पहली मर्तबा गई थी गिलगित बल्तिस्तान, नारान का गान, वहाँ पे आपने इतना एंजॉय किया, आपने देखा पाकिस्तान की ब्यूटी। कि आपकी ज़िंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये नहीं हो सकता जब आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया उस दिन। वो भी तो हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें लिखने के बजाय आपने पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। तीसरा जो काम आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है जी एस्से राइटिंग। एसएसबी में आपको पता होना चाहिए एस्से के बारे में। 30 मिनट आपको टाइम मिलते हैं, 30 मिनट कहते हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस 20 मिनट की करके जानी है। 20 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें से 400 वर्ड्स आपने लिखने हैं। एस्से लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अभी इससे तो एक बच्चा भी लिख सकता है। एसएसबी में इससे लिखने की ज़रूरत क्यों आती है? इससे आपकी सोच देखी जाती है। क्योंकि करप्शन का टॉपिक आता है, बच्चा कहते हैं हमारे इदारे करप्ट है, हमारी अदालतें इस तरह से, हमारी पुलिस करप्ट है, हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट है। इस तरह की सोच के साथ आप अगर आगे एसएसबी में जाएंगी तो आपको डिप्टी प्रेसिडेंट पहले से ही नोट रिकमेंड कर देगा। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आप इस तरह से बात करेंगी अपने इदारों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। ऐसे में भी आपने यही लिखा होगा। जब इंटरव्यू में आपसे डिप्टी पूछेगा सवाल उसमें भी यही होगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे में आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अभी से आप इससे की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और जहाँ से भी आप लोग तैयारी कर रही हैं, अपने ट्रेनर को डेली आप इससे भेजें कि ये मैंने इससे लिखा है, इसको चेक करें। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे लिख के भेजते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो इससे में क्या मिस्टेक कर रही हैं। दूसरी मरतबा जब वो इससे लिखते हैं तो वो दोबारा से वो गलतियाँ नहीं करती। नंबर 4 पे जो काम आपने स्टार्ट करने अभी से वो है जी साइकोलॉजिकल टेस्ट। डेली आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ओपीआई, एसडीटी, डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है वो तो आपने यहाँ से ही तैयार करना है। आपको बता दिया जाएगा कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपोनेंट आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो यहाँ से ही आपने तैयार करके जाना है। पता होना चाहिए कि दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बता देते हैं जी कि मेरे दोस्तों के मुताबिक मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो क्या इससे कोई क्वालिटी आपको मिल रही है? नहीं मिल रही। वो चीज़ें आपने बतानी है जो कि 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो कैसे आएंगी? डेली आप उस पर प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी है जी इंटेग्रिटी, अपनी डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें। क्वालिटी है इमोशनल स्टेबिलिटी, ये आगे हम डिस्कस करते हैं इसको भी। साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपना टाइम जो है वो मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेज ना करने की वजह से वर्ड एसोसिएशन अगर 100 करने होते हैं, कुछ 40 करते हैं, कुछ 50 करते हैं। डेली टाइम के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। सेंटेंस कंप्लीशन की, स्टोरीज की, वही मटेरियल आपको मिलेगा जो कि एसएसबी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस कोर्स में भी आपको रिपीट होगा, तो हम आपको यही मटेरियल देंगे।
नंबर 5 जो काम आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कॉन्टेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस। अभी से अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, अभी से अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अभी से ही लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखा करें, अभी से ही अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम किया करें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता इस एसबी में वो गुस्सा सामने से तो नहीं करते, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको गुस्सा आ गया है। अभी से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम तर चीज़ें अभी से काम करें ताकि आपको आगे इस एसबी में मसला ना हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी, अभी से अपने गुस्से पे काबू पाएं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुस्सा करते हैं घर में, जब आगे इस एसबी में जाते हैं, जब इसकी बात कोई नहीं सुनता पीजीटी में, तो ये गुस्सा करने लग जाता है। अगर मुंह से नहीं भी बोलता तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये गुस्सा कर रहा है। तो अभी से बर्दाश्त करना सीखें। इसके बाद नंबर 6 पे आपने जो काम अभी से स्टार्ट करना है वो है जी स्टेमिना। अभी से अपने स्टेमिना पे काम करें। अगर जिम आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं तो वो करें, अगर नहीं तो घर में प्रैक्टिस करें। रनिंग आप लोग कर सकती हैं। स्टेमिना बहुत ज़रूरी है इस एसबी में। बगैर स्टेमिना के ना तो आप आउटडोर कर सकती हैं और ना ही आउटडोर में ऑब्स्टेकल्स भी होंगे, वो भी आप नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है अभी से स्टेमिना पे काम करें। जो आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके स्टेमिना को चेक करने के लिए, करेज और स्टेमिना। तो इस पे अभी से ही काम स्टार्ट करें। नंबर 7 पे जो काम आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है मॉक इंटरव्यूज। डेली आप लोग अपनी बहन है आपकी, उसको इंटरव्यू दें। आपका भाई है, उसको इंटरव्यू दें। अपने फादर को इंटरव्यू दें। जो भी आपके फैमिली में एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत वो जानते हैं, अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करें। उनको आप इंटरव्यू दें। अगर आप घर में तैयारी करना चाह रही है, अगर हमारे पास आप लोग तैयारी करना चाह रही हैं, तो हम कंप्लीट आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे। आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। हम आपको आपका इंट्रोडक्शन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, हॉबी, स्पोर्ट्स, क्या चीज़ें आपको बतानी चाहिए, क्या नहीं बतानी चाहिए, डिप्टी आपसे कौन से सवाल पूछेगा और ये सवाल क्यों पूछेगा, इस सवाल पूछने का मकसद क्या है, सिचुएशंस आपको मिलते हैं, क्यों सिचुएशंस आपको मिलते हैं, तमाम तर चीज़ें हम आपको ए से लेकर जेड तक एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चे को पता नहीं होता कि हमने इंट्रोडक्शन क्या देना है। जब इस बी में जाते हैं तो डिप्टी कहता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये कहता है माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम कराची। इस तरह से बेसिक बच्चों वाला इंट्रोडक्शन आपका नहीं होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग पता चले कि आपने वाकई ग्रेजुएशन की है। इंट्रोडक्शन आपका मेच्योर होना चाहिए। हम आपकी इसकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो है लेक्चरेट। लेक्चरेट कैसे करना है आपने अभी से डेली प्रैक्टिस करें इसकी। वही टॉपिक्स तैयार करें जो कि आपको इस एसबी में रिपीट होते हैं। मिरर के सामने जाएं, वहाँ पे आप अगर टॉपिक पे बात करेंगे आपको सामने पता चल जाएगा। वीडियो अपनी रिकॉर्ड करें मोबाइल में, उसको बाद में देखें कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज को देखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को देखें, अपने आई कॉन्टेक्ट के आप कैमरा के साथ मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेक्चरेट में, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने बोलना है, क्या आपने नहीं बोलना। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आता है जी कि लेक्चरेट में मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब बच्चा बता देता है कि पैसा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, पैसा होगा तो हम जिंदगी गुजार सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो जीटीओ कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मटीरियलिस्टिक पर्सन है। तो आपको पता होना चाहिए लेक्चरेट में आपने क्या बोलना है, क्या आपने नहीं बोलना। इसके बाद है जी ग्रुप डिस्कशन। डेली प्रैक्टिस किया करें ग्रुप डिस्कशन की। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। अगर आज के टॉपिक्स की बात करूं तो 4 टॉपिक्स उनको ग्रुप डिस्कशन के मिले, 2 टॉपिक्स उनको लेक्चरेट के मिले, 2-2 टॉपिक्स हर एक बच्चे को। अभी वो टॉपिक्स तैयार करेंगे सब बच्चे। जब रात को क्लास होगी, क्लास के बाद वो ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस करते हैं, लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करते हैं। जब हमारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, आगे जब वो इस एसबी में जाते हैं, तो जब वो आगे बात करते हैं, यही टॉपिक्स जब आगे रिपीट होते हैं, उनको बात करने में किसी किस्म का मसला नहीं होता। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग। डेली इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करें। अगर इंग्लिश में आप लोग बात नहीं कर सकते, आगे जब आप इस एसबी में जाएंगी तो आपको मसला बनेगा, क्योंकि आपके इंडोर भी इंग्लिश में होंगे, आपके आउटडोर भी इंग्लिश में होंगे, डिप्टी का इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। तमाम तर बातें जब आप आउटडोर टास्क करेंगी इंग्लिश में करेंगी। अब कोई अगर इंग्लिश में बात नहीं कर सकती आप लोगों में से, तो वो आगे इस एसबी में क्या करेगा। उसके जहन में काफ़ी चीज़ें होंगी, काफ़ी आइडियाज़ होंगी, लेकिन जब वो कन्वे नहीं कर सकती तो सिलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि इसके पास किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करें, डेली ग्रुप डिस्कशन किया करें, डेली लेक्चरेट किया करें। ये काम अगर आपने स्टार्ट कर दिया, बायो डेटा फॉर्म, मोमेंट ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस, और भी जो चीज़ें हमने आपको बता दी, ये आपने करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में डेली जो आप वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरीज, SRT OPI करेंगे, अपने ट्रेनर को आपने चेक करवाने के ये आपने किए ये काम, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ट्रेनर की जिम्मेदारी है डेली का काम आपका डेली चेक करना। हमारी जो क्लासेस होती है, हमारी ना इतवार को छुट्टी होती है, ना हमारी हफ्ते को छुट्टी होती है, किसी भी दिन हमारी छुट्टी नहीं होती। जब डेली हमारी क्लासेस होती हैं, जब बच्चे आगे इस में जाते हैं तो वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट कोर्स की अगर बात करूँ, लास्ट कोर्स में हमने सिर्फ 5 फीमेल्स रखी थी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 फीमेल्स हमारी जो है वो इस से रिकमेंड हो गई, और 16 नवंबर को उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के लिए, तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक। मजीद आपकी किसी किस्म के भी क्वेश्चन है तो कमेंट पे आप पूछ सकती हैं, या स्क्रीन पे ये नंबर आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप का, इस पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।